ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 38 यद्बाहुदंड अभ्युदयालु जीवना यद्बाहुदंड दयालु जीवन यदु प्रवीरा हि अकुतो भयामहु अभिक्रमन्ति अग्निभिरहरतां बलात् सपां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्। Translation: The great heroes of the Yadu dynasty, being protected by the arms of Lord Shri Krishna, always remain fearless in every respect, and therefore their feet trample over Sudharma assembly house, which the best demigods deserved, but which was taken away from them. तो हमने पिछले श्लोकों में देखा कि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जो द्वारका के वासी हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के चरण कमल को सेवा करते हैं, तो इसलिए देवताओं को जो फैसिलिटीज़ हैं वो करने के लिए सामग्री है वो सब द्वारका में उपलब्ध हो गया। तो हमने देखा कि सत्यभामा को पारिजात वृक्ष चाहिए था तो कृष्ण लेके आए, और यहाँ पे वर्णन आता है कि देवताओं का असेंबली हाउस है। जैसे हर एक राष्ट्र में असेंबली हाउस होता है, तो हर एक राष्ट्र का, हर एक स्टेट का या कंट्री का जो असेंबली हाउस है उससे पता चलता है कि ये राज्य कितना बड़ा है। इसलिए असेंबली हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मोदी जी खर्चा करने वाले हैं करोड़ों रुपया दिल्ली में नया असेंबली हाउस बनाने के लिए। तो जैसा असेंबली हाउस है वो जगह का गर्व बढ़ता है। तो वैसे ही कृष्ण ने द्वारका के लिए कौन सा असेंबली हाउस लिया? तो सभागृह जो था उनका, देवताओं का असेंबली हाउस सुधर्म करके उनका सभागृह है, कृष्ण वो उठा के लेके आए और द्वारका में बिठा दिया। तो इसलिए द्वारका के वासियों को, क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे, कृष्ण के जो बाहु उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए देवताओं को जो सामग्री था भोग करने के लिए वो सब कृष्ण ने उनको दिला दिया। Purport: Those who are directly servitors of the Lord are protected by the Lord from all fearfulness, and they also enjoy the best of things even if they are forcibly accumulated. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको अभय दान देते हैं। फियरफुलनेस, वो बिना भय से रहते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान ऐसे भक्तों को अभय दान देते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों को फर्स्ट क्लास सामग्री देते हैं। एंजॉय द बेस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि भगवान को लगता है कि मेरे भक्त को फर्स्ट क्लास चीज़ मिलने चाहिए, तो एक से एक नंबर 1 चीज़ अपने भक्तों को भगवान दे देते हैं।
The Lord is equal in behavior to all living beings, but he is partial to his pure devotees, being very affectionate to them. तो भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो स्थिन प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते हैं हालांकि मैं सब जीवों को समान दृष्टि से देखता हूँ, फिर भी बट जो मेरे भक्त हैं उनको मैं खास ध्यान रखता हूँ, स्पेशल अफेक्शन। तो ये स्वाभाविक है, जो पिता है उसके अगर बहुत सारे पुत्र हैं, जो पुत्र नेचुरली पिता का सुनता है, उसका जो स्वभाव है मधुर है, वाम्य स्वभाव का है, ऐसे पुत्र की ओर पिता का प्रेम ज़्यादा बढ़ता है। द सिटी ऑफ द्वारका वॉज फ्लरिशिंग, बीइंग एनरिच्ड विद द बेस्ट ऑफ थिंग्स इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो द्वारका का जो नगरी है, इतना यश था उसका, इतना सुंदर था, दुनिया के नंबर 1 चीज़, सबसे सुंदर चीज़ भगवान ने द्वारका में बनाया। तो भगवान ने स्पेशल अटेंशन लेके यह द्वारका नगरी बनाया है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं उसमें। तो भगवान को लगता है मेरे भक्तों को जितना भोग मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसलिए पांडवों को भगवान पूरा दुनिया ही दे देते हैं, चलो राज्य करो। प्रभुपाद जब प्रचार करते हैं, इस्कॉन शुरू करते हैं कृष्ण के लिए, तो कृष्ण प्रभुपाद को इतना सारा दे देते हैं। तो भक्त अपने लिए कुछ चाहता नहीं है, फिर भी कृष्ण सोचते हैं मेरे भक्तों को सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए जब ध्रुव महाराज आते हैं, कृष्ण की प्रार्थना करते हैं और वन में 6 महीना, और कृष्ण से उनका इच्छा है कि मुझे राज्य मिलना चाहिए। एक्चुअली वो गए थे वन में क्योंकि उनके पिता ने उनको इंसल्ट किया था, उनका अपमान किया था, उनके गोद पर बैठने का अवसर नहीं दिया। तो ध्रुव महाराज को लगा मेरे पिता का राज्य क्या ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ एक लोक पाके आऊँगा। तो भगवान ने ध्रुव के लिए एक नया लोक बना दिया। ये लोक कभी था ही नहीं पहले, नया एक लोक बना दिया और ध्रुव को बोला जाओ राज्य करो, उधर यहाँ पे राज्य करो, उसके बाद उधर राज्य करो। तो इसलिए जिनको लगता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो काली हाथ लौटते हैं, ऐसा नहीं है। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान चप्पल फाड़ के देते हैं ऐसे भक्तों को। हम ये कहानी जानते हैं, जब कृष्ण छोटे बच्चे थे वृंदावन में, तो एक फल बेचने वाली आती है, और उस समय बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब पैसे से लेन देन नहीं होता था, कुछ सामान के लिए दूसरा कुछ सामान देते थे। तो कृष्ण छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता कैसे खरीदते हैं सामान। तो उस दिन यशोदा भी नहीं थी, नंद भी नहीं थे। तो कृष्ण को लगा मैं परचेस करूँगा आज, वेजिटेबल परचेसिंग, फ्रूट परचेसिंग आज मैं करूँगा। तो कृष्ण फल वाली को बोले रुको मैं लेके आता हूँ। तो कृष्ण भाग के गए अंदर, अपने हाथों से, छोटे हाथों से अन्न, चावल का दाना लेके आ रहे हैं। और जब लेके आते हैं उनको पकड़ना भी नहीं आता ठीक तरह से, सब गिर जाता है, 2-3 दाने बचे रहते हैं। तो फल वाली इतना खुश हो जाती है कृष्ण को देख के, तो वो बोलती है ले लो। सब फल कृष्ण के हाथ में भर भर के देती है और वो अनाज के दाने डालती है उसके टोकरी में। पर जब उठाने का प्रयास करती है तो देखती है कि टोकरी पूरा भर गया खजानों से, सोने से। तो ये सिद्धांत है कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उसको भगवान बहुत भरे मात्रा में देते हैं। हालांकि भक्तों का आशा नहीं होता भोग करने का, पर भगवान उनके खुद के प्रेम की वजह से बोलते हैं नहीं, मेरे भक्तों को सब अच्छा चीज़ मिलना चाहिए। The state assembly house is constructed according to the dignity of the particular state. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हर एक राज्य का जो असेंबली हाउस है, सभागृह है, वो राज्य के स्टेटस के अनुसार बनाया जाता है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आलीशान बनाना इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि ये राज्य कितना महान है। इन दी हेवनली प्लैनेट्स द स्टेट असेंबली हाउस कॉल्ड सुधर्मा was deserving of the dignity of the best of the demigods. इसलिए स्वर्गलोक में उनका जो असेंबली हाउस है उसका नाम है सुधर्मा। तो इमेजिन करो, गोवा का असेंबली हाउस कितना बड़ा है, दिल्ली का असेंबली हाउस कितना बड़ा है, राइट, कितना आलीशान है। आप ब्रिटेन में जाएंगे, लंदन में जाएंगे तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत आलीशान होता है, राइट। इमेजिन करो स्वर्ग का
असेंबली हाउस, सभागृह कितना आलीशान रहेगा, कृष्ण वो उठा के लाते हैं द्वारका में। Such an assembly house is never meant for any state on globe because the human being on the earth is unable to construct it, however far a particular state may be materially advanced. So सुधर्म जैसा सभागृह ये दुनिया में संभव नहीं है धरती पे, क्योंकि व्यक्ति कितना भी बुद्धिशाली रहेगा और राज्य कितना भी धनी रहेगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं है सुधर्म बनाने के लिए। But during the time of Lord Krishna's presence on earth, the members of the Yadu family forcibly brought the celestial assembly house to earth and placed it at Dwarka. तो कृष्ण के समय यदुकुल के लोग स्वर्ग लोग जाते हैं और बिना देवताओं को पूछे सुधर्म उठा के लेके आते हैं, द्वारका में बिठा देते हैं, परमिशन कुछ लेता नहीं है, क्योंकि भक्तों को लगता है नहीं कृष्ण को फर्स्ट बेस्ट फैसिलिटी मिलना चाहिए, और कृष्ण को लगता है भक्तों को बेस्ट फैसिलिटी मिलना चाहिए। They were able to use such force because they were certain of the indulgence and protection of the Supreme Lord Krishna. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं बिना डर के यदुकुल के लोग स्वर्ग लोग गए और उनका सभागृह उठा के लाए। उनको डर नहीं था कि देवता कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि कृष्ण है हमारी रक्षा करने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कभी कभी रास्ते पे चलता है अपने पिता के साथ और देखता है कि कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता, तो पत्थर लेके कुत्ते को मारता है। अभी बच्चे के अंदर इतना बिना भय के ऐसा कैसे करता है? क्योंकि बच्चे को पता है, कॉन्फिडेंस कहाँ है उसको पता है कि कुत्ता आएगा भी मुझे काटने के लिए तो पिता है संभालने के लिए, है कि नहीं? अगर बच्चा अकेले चल रहा है कभी पत्थर नहीं उठाएगा। तो पत्थर उठाने का फियरलेसनेस, अभय से रहने का, बिना डर से रहने का शक्ति कहाँ से आती है? जब किसी व्यक्ति को पता है कि कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो ये कहानी है, गौर गोपाल को ये कहानी बोलते हैं। एक बार एक छोटी लड़की प्लेन में जाती है और प्लेन सडनली बीच हवे में प्लेन हिलने लगता है और अनाउंसमेंट होता है कि प्लेन इज गोइंग थ्रू सम टर्बुलेंस, थोड़ा गंभीर स्थिति है प्लेन का, विमान का, और सडनली प्लेन गिरने लगता है नीचे। तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं, पर ये लड़की आराम से, खुशी से, प्रेम से बैठी है उधर, बिल्कुल भय नहीं है। तो जब फाइनली प्लेन स्थिर हो जाता है, लैंड कर देता है, तो ये लड़की के बाजू में बैठा वाला व्यक्ति ये लड़की को पूछता है, अरे हम सबको इतना भय लग रहा था, तुमको भय नहीं लग रहा था? तो लड़की बोलती है नहीं, बिल्कुल भय नहीं लग रहा था। तो बोलते कैसे? तो बोलती है कि वो जो प्लेन चला रहा है, जो पायलट है, वो मेरे पिताजी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मेरे पिताजी मुझे मरने को नहीं देंगे, बचा लेंगे मुझे। तो ये लड़के का विश्वास कहाँ से आती है कि पिता है मेरी रक्षा करने के लिए। तो वैसे ही द्वारका के लोगों को बिना भय के रह रहे थे, इतना बड़ा देवताओं का सभागृह लेकर आए क्योंकि उनको पता था कृष्ण रक्षा करेंगे मेरे। तो इसलिए जब ये विश्वास आता है कि कृष्ण मेरे साथ है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, बिना भय के हम रह सकते हैं। इसलिए वो श्लोक में आता है, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। तो ये दुनिया में बिना भय के रहना है तो कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज की कहानी में यही सार है, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन का मृत्यु का नोटिस मिला। तो जनरली मृत्यु आ रहा है तो कोई भी भयभीत हो जाएगा, किसी के अंदर भी भय आएगा, पर परीक्षित बिना भय के तक्षक के लिए रुके हैं, वो सांप के लिए रुके हैं, ताकि वो सांप आके उनको डसे, क्योंकि हमेशा कृष्ण के चिंतन में है, कृष्ण के भजन में है, इसलिए उनको बिल्कुल भय नहीं है, नो फियर। भागवतम में और एक कहानी आती है अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश महाराज एक बार एकादशी का फास्टिंग करते हैं, बहुत दिनों का। तो जब एकादशी का व्रत तोड़ने का समय है, द्वादशी में, आज द्वादशी है ना, समय होता है व्रत तोड़ने का। तो अम्बरीश महाराज बैठे ही हैं व्रत तोड़ने के लिए, उस समय दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि आ गया मतलब गेस्ट आ गया, अतिथि आ गया। तो ये भी सिद्धांत है कि अतिथि को दिए बिना खा नहीं सकते, जो होस्ट है खा नहीं सकता। तो अम्बरीश महाराज सोचने लगे क्या करूं, दुर्वासा आ गए। तो दुर्वासा स्नान करने के लिए गए,
तो अम्बरीश सोच रहे हैं कि मैं अगर ये व्रत अभी नहीं तोड़ूंगा, मैंने इतने दिन का जो तपस्या किया है प्रजा के लिए वो व्यर्थ हो जाएगा, पर तोड़ूंगा तो दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध हो जाएगा, क्या करूं? तो उनके मंत्री से सलाह लेते हैं जो ब्राह्मण हैं। तो मंत्री बोलते हैं एक काम करो, 2-3 बूंद पानी पी लो बस, उसे व्रत भी टूट जाएगा और दुर्वासा को भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि आपने अन्न कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा पानी पिया। तो अम्बरीश थोड़ा पानी पी लेते हैं, आचमन कर लेते हैं। दुर्वासा को समझ में आता है, तो दुर्वासा बहुत गुस्से से आता है कि अम्बरीश ने मेरा अपराध किया, और एक राक्षस पैदा करता है अम्बरीश को मारने के लिए। और वो राक्षस आ रहा है अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश महाराज फियरलेस, बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि विश्वास है कि भगवान है तो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे मरना है तो एनीवे मर जाऊंगा, बिल्कुल डर नहीं है। तो कृष्ण वैकुंठ लोक से उनका सुदर्शन बेचते हैं और ये असुर को मार देते हैं। और वही दुर्वासा, अम्बरीश कृष्ण के भक्त हैं, ये राक्षस आ रहे हैं उनको मारने के लिए, बिल्कुल भय नहीं है, फियरलेस, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। और दुर्वासा ये सुदर्शन ये राक्षस को मार देता है और दुर्वासा के पीछे लगता है। तो दुर्वासा के अंदर बहुत भय आ जाता है, अब बिना भय से नहीं रहते, भाग भाग के जाते हैं इधर उधर जाके फाइनली अम्बरीश महाराज के पैर पे आके गिरते हैं। तो ये फर्क देखिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से जब किसी को ये विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, बिना डर का रह सकता है व्यक्ति। इन अदर वर्ड्स, द लॉर्ड इज प्रोवाइडेड विद द बेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स बाय हिज प्योर डिवोटीज। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये द्वारका के वासी देवताओं के पास जाके सुधर्म लोग क्यों लेके आते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त का इच्छा है, शुद्ध भक्त कैसा सोचता है, कृष्ण के लिए बेस्ट चीज होना चाहिए, द बेस्ट फैसिलिटी फॉर कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है सोचने के लिए। तो ये भौतिक दुनिया में जनरली लोग बेस्ट, जो सबसे उत्तम चीज है अपने लिए लेते हैं, मुझे चाहिए सबसे उत्तम। पर भगवान के भक्त क्या सोचते हैं, भगवान के लिए सबसे उत्तम चीज होना चाहिए, नंबर 1 चीज। तो ये भावना होना चाहिए, एवरीथिंग बेस्ट फॉर कृष्णा। मैं मंदिर बांधूंगा तो ऐसा सुंदर मंदिर बांधूंगा क्योंकि कृष्ण के लिए है, मेरा घर कुछ भी रहेगा चलेगा, पर कृष्ण के लिए नंबर 1 चीज होना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन कम्युनिटी शुरू किया था अमेरिका में, तो उस समय भक्तों का यह धारणा था, उस समय इस्कॉन के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो भक्त अपने लिए बहुत सिंपल खाना खाते थे, वेरी सिंपल प्रसाद। पर राधा वृंदावन चंद्र जो न्यू वृंदावन के प्रमुख डेटीज हैं, हाँ, उनके लिए नंबर 1 भोग लगता था, फर्स्ट क्लास भोग, फर्स्ट क्लास ब्लेसिंग। क्योंकि भक्त का धारणा है कृष्ण के लिए सब कुछ नंबर 1 होना चाहिए, राइट, नथिंग लेस देन द बेस्ट, सबसे उत्तम। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक पार्षद हैं जिनका नाम है राघव पंडित। तो राघव पंडित बहुत एक खास प्रेमी भक्त है भगवान चैतन्य के। तो राघव पंडित का खासियत था कि वो इतना फर्स्ट क्लास भोजन बनाते थे भगवान के लिए, चुन चुन के आइटम्स। तो जहाँ पे नंबर 1 नारियल मिलता था वहाँ से नारियल लेके आते थे, और बाई मिस्टेक नारियल लेके आते आते ज़मीन पे गिर गया तो वो नारियल को फेंक देते थे, यूज़ नहीं करते थे। उनको लगा कि अरे किसी का धूली लगा होगा, भगवान के लिए सही नहीं है, राइट। सो नंबर 1 चीज़ जगन्नाथपुरी में अभी भी ये होता है, वो भोग लेके जाते हैं, कोई सामने आ गया, कुछ हो गया, वो भोग को तुरंत सामने ही मटका को तोड़ देते हैं, फिर से बनाते हैं। तो ये धारणा है भक्तों का कि भगवान के लिए एवरीथिंग शुड बी फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज। Lord Krishna was provided with all kinds of comforts and facilities available within the universe by the members of the Yadu dynasty, and in return such servitors of the Lord were protected and fearless. तो क्योंकि यदु कुल के लोग हैं, भगवान के लिए सब कुछ नंबर 1 चीज करते थे, एवरीथिंग बेस्ट। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में जो कृष्ण की पत्नियां हैं, इतना सुंदर सेवा करती है कृष्ण का, इतना नम्र सेवा करती है कि कृष्ण को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो उसके वजह से कृष्ण ऐसे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं।
तो इसलिए जो भक्त हैं निस्वार्थ भावना से अपना कष्ट न सोचते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को खास ध्यान रखते हैं। दामोदर लीला का स्टोरी यही से शुरू होता है। हमको पता है कि यशोदा माता जब वो मक्खन बनाती है कृष्ण के लिए, वो मक्खन में कितना ध्यान गया था यशोदा माता का। वो साधारण दूध नहीं था। तो नंद महाराज के 9 लाख गाय थे, उसमें से गिने चुने बहुत स्पेशल गाय थे। और उन गायों को खिलाने के लिए ये जो सुरभि गाय है उनको खिलाने के लिए जो घास था वो भी स्पेशल घास था। वो घास को कैसे उगाते थे? वो घास को पानी डाल के नहीं उगाते थे, दूध डाल के उगाते थे वो घास को। तो वो सुगंधी घास गाय को दिया जाता था, क्योंकि कौन सा घास खाएगा गाय उसके हिसाब से दूध मिलेगा। तो नंबर 1 घास ये गायों को दिया जाता था और उसका दूध से यशोदा मक्खन बनाती थी। तो मतलब कितना अटेंशन जाता है कि कृष्ण को नंबर 1 चीज़ मिलना चाहिए। तो भक्तों हमको भी ये दृष्टिकोण होना चाहिए हमारे हर एक सेवा में, कुछ भी सेवा हो। मैं अगर कुछ कुकिंग कर रहा हूँ तो हमको लगना चाहिए मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कितना ध्यान से कर सकूँ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। अगर मैं कुछ साफ कर रहा हूँ मैं ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ मैं। एवरीथिंग शुड बी फर्स्ट क्लास। तो प्रभुपाद वो हमेशा बोलते थे डिवोटीज मीन्स फर्स्ट क्लास। मैनेजमेंट करना है तो बहुत सुंदर तरीके से करना है, जो भी करना है फर्स्ट क्लास। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, जिनका नाम है तमल कृष्ण महाराज। तो उनका हमेशा ये धारणा था कि प्रभुपाद इनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि तमल कृष्ण महाराज कितना भी कष्ट लेंगे और जो भी करेंगे नंबर 1। तो तमल कृष्ण महाराज ने उस जमाने में बस संकीर्तन शुरू किया था। एक बस खरीदा था जो बस अलग अलग जगह पे जाके अमेरिका में पुस्तक वितरण करता था। उस जमाने में उन्होंने एक बस से दूसरा बस बनाया, तीसरा बस बनाया, ऐसा 70 बस खरीदा उन्होंने। कैन यू इमेजिन एक बस का कॉस्ट क्या है? अभी बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर के पास एक बस नहीं होता, उस समय 70 बस खरीदा उन्होंने। और हर एक बस अमेरिका का अलग अलग देश में जा रहा था और भरा था 15-20 ब्रह्मचारी से। तो दिन में लाखों पुस्तक बांटते थे प्रभुपाद के, क्योंकि तमल कृष्ण महाराज के विचार था अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो नंबर 1 होना चाहिए। आगे जाके जब तमल कृष्ण महाराज बहुत साल बाद, उनके गुजरने के थोड़े साल पहले, वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था PhD प्राप्त करने के लिए। तो उस समय तमल कृष्ण महाराज जाते हैं स्टूडेंट बन के, सन्यासी हैं, इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासी हैं, उनके हजारों शिष्य हैं, सब लोग मानते हैं इनको गुरु के रूप में। पर वो जब यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टूडेंट के रूप में जाते हैं, बाकी जो नौजवान लड़का लड़की हैं उनके साथ बैठते हैं। और जब उनके जो टीचर आते हैं जो कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक है, उनके लिए डोर खोलते हैं, उनका पुस्तक लेके जाते हैं। 50 साल का सन्यासी, इस्कॉन का सबसे वरिष्ठ सन्यासी, और वो जो एग्ज़ाम लिखते हैं, हालांकि भौतिक एग्ज़ाम है, मटेरियल एग्ज़ाम है, पर उनका धारणा था ऐसा पढ़ाई करते थे तमल कृष्ण महाराज, दिन भर रात भर हर एक एग्ज़ाम में नंबर 1। उनके साथ 50 साल का ये व्यक्ति है और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ इस्कॉन के सब मैनेजमेंट का स्ट्रेस इन पे ही है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर एग्ज़ाम जब आंसर करते हैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट, जो 20 साल 19 साल के बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाते, ये करते हैं हर एक सेमेस्टर में नंबर 1। तो किसी ने तमल कृष्ण महाराज को पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बोले देखो मेरा यह प्रिंसिपल है कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं, प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रभुपाद का नाम रोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा तो प्रभुपाद का नाम रोशन नहीं होगा। तो ये भक्त का धारणा है, जो भी मैं करता हूँ, अगर जंप कर रहा हूँ, ड्रेस करता हूँ, एवरीथिंग शुड बी फर्स्ट क्लास, क्योंकि हम हर एक चीज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप प्रभुपाद को देखेंगे, प्रभुपाद जब ड्रेस भी करते थे बहुत अच्छे से ड्रेस करते थे। प्रभुपाद हमेशा एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट पे जाते थे। तो जब फ्लाइट में अंदर रहते थे, फ्लाइट से जाने से पहले बहुत सारे भक्त उनको हार पहनाते थे, तो फ्लाइट में सब हार उतार देते थे। तो फ्लाइट से उतरने से पहले प्रभुपाद सब हार पहनते थे, तिलक अच्छे से डालते थे,
ड्रेस को ठीक करते थे, बाद में फ्लाइट से उतरते थे। उनके पता है कि नया जगह है, भक्त मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स हैं, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, मुझे कृष्ण को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, द लॉर्ड्स डिवोटीज वांटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द लॉर्ड। तो भक्त हमेशा सोचते हैं कृष्ण के लिए नंबर 1 होना चाहिए। अ फॉरगेटफुल कंडीशन सोल इज फियरफुल, बट अ लिबरेटेड सोल इज नेवर फियरफुल, जस्ट एज अ स्मॉल चाइल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ हिज फादर इज नेवर फियरफुल ऑफ एनीवन। इसलिए जो बद्ध जीव है हमेशा भयभीत रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं क्या होगा, भय रहता है, मेरा रक्षा कौन करेगा। हाँ, पर जो भक्त है जिसने भगवान का शरण लिया है वो भयभीत नहीं होता। जैसा छोटा बच्चा उसके पिता की कृपा पे हमेशा निर्भर है, बिना भय का रहता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कुत्तों में भी फर्क है, जो पालतू कुत्ते हैं और सड़क के कुत्ते हैं। जो सड़क के कुत्ते हैं हमेशा भयभीत रहते हैं, जो आप पालतू कुत्तों को देखेंगे भय नहीं रहता उनका, क्योंकि उनको पता है कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई है। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद्दत्तं मम। तो भगवान राम रामायण में बोलते हैं, जो भी एक बार मेरा शरण आके बोलता है भगवान मैं आपका हूँ, ऐसा व्यक्ति को अभयदान देता हूँ मैं, सर्वदा तस्मै, हमेशा के लिए अभयदान देता हूँ। Fearfulness is a sort of illusion for the living being when he is in the slumber or forgetting his eternal relation with the Lord. तो भय कब आता है? जब व्यक्ति अपना जो मूल स्थिति है वो भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और ये अज्ञान में रहता है, तब ऑटोमेटिकली भय आता है। जैसे आप अंधेरे रूम में जाएंगे, पहले बार वो रूम में आप प्रवेश कर रहे हैं, सब जगह अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ, लाइट का स्विच भी नहीं दिख रहा है, आपको सामने हाथ भी नहीं दिख रहा आपका, क्या कैसा महसूस होगा? भय लगेगा, डर लगेगा, अरे कोई है तो नहीं इधर, सांप किधर से आया तो, भूत आया तो, डर लगेगा। और ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करो उधर का, भय चला जाएगा। क्योंकि भय कब आता है? जब अंधकार रहता है, अज्ञान रहता है, ऑटोमेटिकली भय आता है। जब रोशनी गिरता है भय निकल जाता है। इसलिए भय से मुक्त होने का तरीका है गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान। तो ये जब ज्ञान ऑन होगा कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तो बिना डर के रह सकते हैं। Since the living being is never to die by his constitution, as stated in Gita 2.20, then what is the cause of fearfulness? तो मृत्यु का भय रहता है। तो वर्णन आता है कि अलग अलग तरह के भी भय हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, अरे मुझे मृत्यु आएगा, क्या होगा क्या होगा। पर गीता के अनुसार आत्मा का कभी डर ही मृत्यु नहीं होता, तो भय किस बात का? तो इसलिए जब ग्रीक फिलोसोफर थे एक सॉक्रेटस करके, जो उनके गीता के सिद्धांत पे बहुत विश्वास था कि मैं आत्मा हूँ, तो एक बार लोग सॉक्रेटस को पॉइजन देने के लिए आ गए, हेमलॉक पॉइजन बोलते हैं उसको। तो सॉक्रेटस ने पी लिया, मर तो गया, पर बिना भय के मर गया वो, क्योंकि वो मरते मरते उसने बोला आप लोग मुझे देख ही नहीं सकते, मुझे कैसे मारोगे? तो मुझे मारोगे, मेरे शरीर को मारोगे, मेरा आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए जो आत्मा के स्तर पर रहता है उसके ज़िंदगी में मोह भी नहीं रहता, भय भी नहीं रहता, वो सही चीज़ के लिए कार्य करता है, क्योंकि उसको पता है मृत्यु तो एनीवे आने वाला है, राइट? मृत्यु से क्या डरना? मुझे डर किस चीज़ का होना चाहिए? भगवान को न भूलूं उसका डर होना चाहिए। इसलिए भक्तों को मृत्यु से डर नहीं होता, भक्तों का डर एक ही है, मैं भगवान को भूलना नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। अ पर्सन मे बी fearful of a tiger in a dream, but another man who is awake by his side sees no tiger there. तो अगर एक व्यक्ति, ये बहुत सुंदर उदाहरण है भाई का, अगर एक व्यक्ति सपने में है, सो रहा है और सपने में एक शेर को देखता है, शेर उसके पीछे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली भयभीत हो जाता है, यू नो, पसीना चुभता है, उसको पता नहीं क्या करना है। पर उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, उसको भय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सपने में है और सपने में शेर को देख रहे हैं।
और ये व्यक्ति क्योंकि सपने से बाहर है, इसके अंदर भय नहीं है, इसलिए ये दुनिया एक सपने की तरह है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए सपने में जो अलग अलग रूप आते हैं उससे भय लगता है। पर इसलिए जो व्यक्ति उठ जाता है, जागृत हो जाता है, उसके अंदर भय नहीं होता। द टाइगर इज अ मिथ फॉर बोथ ऑफ देम, नेमली द पर्सन ड्रीमिंग एंड द पर्सन अवेक, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो टाइगर, बट द मैन फॉरगेटफुल ऑफ हिज अवेकन्ड लाइफ इज फियरफुल, whereas the man who is not forgotten his position is not at all fearful. तो जो शेर है जो सपना देख रहा है उसके लिए भी मिथ्य है, मिथ्य मतलब ब्रह्म है, और जो जागा है उसके लिए भी ब्रह्म है। और जो सो रहा है उसको लगता है कि यह सत्य है, क्योंकि वो अज्ञान में है, नींद में है। पर जो जाग गया है उसके अंदर भय नहीं है, क्योंकि उसका पता है ये ब्रह्म है। Thus the members of the Yadu dynasty were fully awake in their service to the Lord, and therefore there was no tiger for them to be afraid of at any time. प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं। तो ऐसे ही यदुकुल के लोग कैसे हैं, जो जागृत व्यक्ति है वैसे है, तो इसलिए उनके जिंदगी में कोई भी शेर नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ये शेर वेर भाई वगैरह सब ब्रह्म है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद आगे और एक सुंदर सेंटेंस लिखता है, इवन इफ देयर वाज अ रियल टाइगर द लॉर्ड वाज देयर टू प्रोटेक्ट देम। कोई बोलेगा अरे अगर असली में शेर था तो यदुकुल के लोगों को डर नहीं था कि सही में भी शेर आएगा तो कृष्ण है मेरी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए बिना भय के हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारा सिद्धांत है। आप हनुमान जी के लीला देखेंगे सुंदरकांड में, हनुमान जी अकेले एक व्यक्ति लंका में चले गए, बिल्कुल भय नहीं था, उनको पता था भगवान राम मेरी मदद करेंगे। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, प्रचार किया प्रभुपाद ने, बिल्कुल डर नहीं। प्रभुपाद का आप हर एक वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद के तस्वीर देखेंगे, प्रभुपाद के अंदर बिल्कुल भय नहीं था। जनरली एक व्यक्ति नया ऑडियंस देखता है, नया जगह जाता है, उसके अंदर भय रहता है, अरे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। पर प्रभुपाद के अंदर बिल्कुल भय नहीं था, क्योंकि उनको पता था सही में भी कुछ होगा तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। इसका विश्वास हमको होना चाहिए, विश्वास पालन कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से यदुकुल के लोग कृष्ण के संतुष्टि के लिए बिना भय के स्वर्ग लोग जाके सुधर्म सभागृह उठा के लाते हैं और द्वारका में रख देते हैं। तो इसलिए ये सब युधिष्ठिर अर्जुन को बोल रहे हैं, द्वारका के वासियों का गुणगान। हम टेक्स्ट 39 से आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।